हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के पीवाईक्यू, एनटीपीसी एग्जाम के पीवाईक्यू। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के पीवाईक्यू, जो पॉलिटी के पीवाईक्यू वो लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग है जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भारत के बारे में सही है। ठीक है, सही कथन का चयन करें। तो यह सही कथन कौन सा है कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्वेश्चन नंबर 153, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ इन निम्न में से कौन अंकित नहीं करता है। ठीक है भैया, कौन अंकित नहीं करता ये बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखो पहला देखो क्या है पॉइंट, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। सही है। अगला देखो, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में। ये भी ठीक है। तीसरा देखो, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ये भी ठीक है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्या है, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, राजा नहीं होता, हमारे पे चुनाव होता है। ठीक है, कोई वंशानुगत नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 154, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य सूचित करता है। पहले क्वेश्चन में था कि सूचित नहीं करता है, और इसमें पूछ रहा है कि करता है। तो कौन सा करता है, क्या हो जाएगा आंसर, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो किसके बारे में उल्लेख करता है, किसके बारे में करता है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नागरिकता के बारे में। भाग 2 नागरिकता के बारे में करता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 156, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। मतलब कौन सा अधिनियम है जिसके तहत क्या होता है कि मतलब नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद में है, किस अधिनियम से पूछ रहा है, अनुच्छेद सॉरी, किस अधिनियम से। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है। मतलब कौन है जो शर्त नहीं है, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त नहीं है। तो जन्म है, वंश है, देशीकरण है, तो कौन सी नहीं है, संपत्ति अधिग्रहण, ये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है उनको किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है किसे भारतीय संविधान में, मतलब कौन सा है जिसको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, संभाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में, और कौन सा नहीं है तो इसको सूचीबद्ध नहीं किया गया, संभाषण का अधिकार इसको नहीं दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो क्या है जिसको भैया भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है
तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 163, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के समय से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 24 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, संसद द्वारा 110 संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये कब आया था? ये भैया 2009 में। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 167, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो शामिल इसमें नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और 2 किससे संबंधित है? पीछे हमने बताया। क्या है क्वेश्चन हमारा? भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? मतलब कोई भी अगर रोजगार काम कर रहा है कारखाने में रोजगार के लिए, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष से ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 14 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय संगठन के निम्नलिखित किस भाग के तहत, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? गोपनीयता का अधिकार भाग 3 में आता है। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो किसका हो जाएगा? भाग 3 में क्या आता है? अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, ठीक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो उसको क्या कहेंगे हम? कौन से किसमें देता है? मौलिक अधिकार में। ठीक है, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 173, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? जो मूल अधिकार है इनको किस अनुच्छेद से किस तक शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वी, 12 से 35। भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? कौन सा नहीं था? निजता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 175, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है कौन सा? देश की रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 176, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन है जो क्या नहीं करता है? तो भैया मौलिक अधिकार है जो गारंटी नहीं देता, मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार है जो क्या करता है? जो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? व्यवसाय का अधिकार। ये मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं, और जो व्यवसाय का अधिकार है ये गारंटी नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, भारतीय नागरिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का